स्टूडेंट्स, तो चलिए जल्दी से हम 1 मिनट के अंदर सारी समरी समझते हैं अ लेटर टू गॉड चैप्टर की। इसमें क्या होता है कि भाई एक लेंचो नाम का पर्सन होता है जिसका अपना खेत होता है। वो अपने खेत में अपनी फैमिली के साथ बड़े अच्छे से खाना खा रहा होता है। अचानक से इसका ध्यान पड़ता है ऊपर बादलों की तरफ। वो देखता है कि भाई थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है। तो बूंदाबांदी में वो सोचता है कि भाई इस बार तो मेरी फसल बड़ी ही अच्छी जाएगी। फसल अच्छी क्यों जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि बिना पानी के तो कोई भी फसल अच्छी नहीं जाती। तो उसको बड़ी उम्मीद थी, वो भगवान को धन्यवाद कर रहा था कि भाई थैंक यू गॉड कि अच्छी बारिश होगी तो मेरी फसल अच्छी होगी। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। वो और उसकी फैमिली बड़ी खुश होती है कि चलो हमारी फसल अच्छी होगी। पर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो बारिश जो है वो तूफान में बदल जाती है। जैसे ही वो तूफान में बदलती है तो आसमान से बर्फ के गोले गिरने लग जाते हैं, जिसको हम हेलस्टॉर्म बोलते हैं। इस चैप्टर में बार बार आपको ये रिपीट होगा वर्ड कि उसको नुकसान क्या हुआ था चैप्टर में, तो आप वहाँ पे हेलस्टॉर्म वर्ड का यूज करोगे। वो इतना परेशान हो जाता है कि अभी मैं क्या ही करूँ। तो उसने सोचा कि जब बारिश भगवान करता है तो मेरी मदद भी भगवान ही करेगा। तो उसने सोचा कि मैं भगवान को एक लेटर लिखता हूँ और उनसे हेल्प मांगता हूँ। उसने लेटर लिखा और लेटर में लिखा कि भगवान मुझे 100 पैसों की जरूरत है। तो 100 पैसों की जरूरत के बदले में उसने भगवान से बोल दिया कि ये फसल का नुकसान आप ही ने किया था तो उसकी भरपाई भी आप करो। वो लेटर लेके अपने पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ पे लेटर दे देता है। लेटर देख के वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं वो हंसने लगते हैं कि ये कैसा लेटर है, ये क्या लिख रहा है इसमें। तो वहाँ में उनमें से एक एम्प्लॉय होता है जो कि बड़ा ही अच्छा होता है अपने आप में। वो उसकी भावना को समझता है, उसके लेटर लिखने की वजह को समझता है। वो बड़ा ही इमोशनल होता है। वो सभी से बात करता है कि देखो इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर उसने भगवान से कोई उम्मीद लगाई है तो हम भी तो भगवान के ही पर्सन है सभी, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो सभी एम्प्लॉयज ने मिलकर कुछ कंट्रीब्यूशन किया और उनके पास 100 में से 70 पैसे इकट्ठे हो गए। वो सारे पैसे इकट्ठे करके उन्होंने लेंचो को लेटर के साथ भेज दिए। लेंचो ने जब खोल के देखा तो उसको 70 पैसे मिले। वो सोचने लगा कि भगवान मैंने तो आपसे 100 मांगे थे, आपने अभी भी 30 कम भेजी है। उसने दोबारा लेटर लिखा और लेटर में ये मेंशन किया कि भगवान 100 में से मुझे सिर्फ 70 मिले हैं, 30 अभी भी रह गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो आपके बीच में एम्प्लॉय है ना, जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, वो पैसा खा जाते हैं। तो ये सारी बातें देखने के बाद पोस्ट ऑफिस वाले काफी हंसने लगते हैं और उनको इस बात की खुशी थी कि उन्होंने एक इंसान की मदद की जिसको जरूरत थी। तो क्या सीखने को मिलता है इस चैप्टर से कि भगवान के ऊपर हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। अगर वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं तरीके से हमारी मदद करते हैं।